बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की लास्ट एपिसोड के रिव्यू के हवाले से कि लास्ट एपिसोड में हमें क्या चीज़ें दिखाई गई और हमें एज अ मुस्लिम सीखने के लिए क्या मिला। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं और एक सबक भी सीखने को मिला जो एक लेसन के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन उसको हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो एपिसोड की अगर बात की जाए तो एपिसोड का आगाज होता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दीवान से, जो कि दमिश्क में सलेबियों के साथ जंग की तैयारी कर रहे होते हैं और वहां पर वो तरतीब बना रहे होते हैं कि हम किस तरह से मैदान जंग में मतलब अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे और सलेबियों को मैदान जंग में लेके आने की जो चाल चली सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो दिखाई गई। जबकि दूसरी जानब शतीलोन जो है वो कुदस के शहर में दाखिल हुआ और वहां पर लोगों में वो सिक्के बांटने लगा और इस तरह से उसने जाहिर किया जैसे वो एक बहुत बड़ी फतह हासिल करके वापस शहर में दाखिल हुआ है। और उसके बाद हैतिन की जंग दिखाई गई जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले अपनी फौज से बात की और एक मंसूबा बंदी थी जिसके तहत जो है वो उन्होंने सलेबियों को मैदान जंग में आने के लिए मजबूर किया और शहर से बाहर निकलकर एक मैदानी जंग जो है लड़ने के लिए मजबूर किया। और वो तरतीब ये थी कि उन्होंने सरदारान को अपने खिलाफ जाहिर किया और मुकम्मल एक मंसूबा बंदी की जिससे सलेबियों को यही लगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जंग में अकेले हैं और वो इस तरह से मैदान जंग में दाखिल हुए। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली से हैतिन में सलेबियों को एक भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ओवरऑल अगर इस मतलब सीन की बात की जाए यानी कि जंग के सीन की, तो हमें एक बहुत अच्छी जंग देखने को मिली और उसके साथ साथ हर लिहाज से इंटेंस सीन्स भी देखने को मिले जिसमें गोकपुरु के, काराकुश के और दीगर जितने भी सिपाही हैं उनके अच्छे सीन्स हमें जंग के देखने को मिले। लेकिन उसके साथ साथ पोरू की शहादत भी देखने को मिली जो कि शतीलोन के हाथों शहीद हो जाते हैं। और शतीलोन भी मैदान जंग में अच्छी तरह से लड़ते हुए नजर आया क्योंकि शतीलोन एक ऐसा वहशी दरिंदा था कि वो मुसलमानों का खून ही बहाना चाहता था और उसने पहले भी बेशुमार मुसलमानों को शहीद किया था। और ओवरऑल जो पूरी अगर फौज की बात की जाए तो उसमें सलेबियों को एक बहुत बुरी शिकस्त हुई क्योंकि मैदानी जंग में आने से पहले उनको ये अंदाजा नहीं था कि दीगर सरदारान भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हैं। अब इस जंग से पहले लॉर्ड गाय बड़ा कॉन्फिडेंट था और जब उसकी फौज उसके साथ पहुंची तो तब उसे ये यकीन था कि हम इस जंग में जीत सकते हैं, यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हम इस जंग को जीत सकते हैं। और वो मैदानी जंग के लिए इसीलिए गया क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था। लेकिन जब मैदान जंग में उसने अपने सिपाहियों की हालत देखी तो उसके बाद वो खौफजदा हो गया और उसने मैदान जंग से भागने की कोशिश की। पर जब वो भागने लगा तो उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद शतीलोन को खत्म कर दिया गया या उसको कत्ल कर दिया गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना वादा पूरा किया। जबकि लॉर्ड गाय को सजा के तौर पर जंगी कैदियों के दरमियान भेज दिया गया कि उससे बड़ी उसके लिए सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो एक बादशाह था। अब अगर प्रिंसेस सिबिल्ला की बात की जाए तो लास्ट एपिसोड में हैतिन की जंग के बाद जो है वो प्रिंसेस सिबिल्ला काफी अच्छा किरदार निभाती हुई नजर आई और उन्होंने बेलियन का भरपूर साथ भी दिया और बेलियन ने भी उनसे ये बात बोली कि अब आप एक मलका हैं और आपको मजबूत रहना होगा क्योंकि जो अवाम है वो आपसे ही ताकत हासिल करेगी। और इसके अलावा बेलियन भी काफ़ी जो है वो जंगी तैयारियों में नजर आया और दिफाही तरतीब बनाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इस शहर का दिफा करता रहा। और पहले जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेलियन से शहर को हवाले करने का कहा तो तब बेलियन ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक और जब तक हमारा आखिरी बंदा भी शहीद नहीं हो जाता तब तक मैं इस शहर का दिफा करूंगा। बेलियन के बारे में एक और बात जो अच्छी लगी कि उसने वहां पर मौजूद जो अवाम थी उसके दिल में भी अपनी जगह बनाई और वहां पर उस अवाम को भी उन्होंने एज अ सिपाही इस्तेमाल किया इस मैदान जंग में और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ दिफा करते रहे। और मतलब बेलियन की इस तरह की कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी, ना ही वो शतीलोन या लॉर्ड गाय जैसा वैशी था। लेकिन
उसने उस मैदान जंग में या कुदस के दिफा में वो जितनी भी कोशिश कर सकता था उसने कोशिश की, जबकि प्रिंसेस सबिल्ला भी उस दौरान सिपाहियों को या लोगों को मरहम पट्टी करते हुए नजर आई। और कुदस के दिफा के लिए बेलियन और प्रिंसेस सबिल्ला दोनों ही काफ़ी मशक्क़त करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज की बात की जाए तो उनको एक मुश्किल का सामना हो रहा था कि जब वो कुदस की दीवारों पर हमला करने के लिए जाते थे तो सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ती थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और वहाँ से पीछे हट जाते थे। जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक और मंसूबा बनाया और रातों रात अपना जो हेड क्वार्टर है या अपना जो खेमा है वो उन्होंने दूसरी तरफ ले गए। और उसी दौरान बाज़ंतीनी शहंशाह ने भी बाज़ंतीनी सिपाहियों को वापस आने का हुक्म दे दिया, जिस पर मारिया जो है वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को लेकर कुदस से जाने लगी। हालांकि बेलियन ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें और हम एक नई जिंदगी पुस्तन दुनिया में शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेलियन ने कहा कि इस शहर का और मेरा मुस्तकबिल एक ही है। जबकि इस तमाम लड़ाई के दरमियान और इस तमाम मुहासरे के दरमियान दो शख्स थे जो तारीख में ये तमाम चीज़ें लिखते गए कि इनमें एक था काजी फजल और दूसरा था विलियम्स, जो कि दोनों हवालों से तारीख को लिखते गए कि किस तरह ने बेलियन ने इस शहर का दिफा किया और किस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद की। और उसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मलिक तुमान और मलिक इज़्ज़ुद्दीन मसूद को इंतकाम से पीछे हटने के लिए एक वाज़े दलील दी और उन्होंने एक ऐसी उनको मिसाल दी, क्योंकि मलिक तुमान और मलिक इज़्ज़ुद्दीन मसूद चाहते थे कि हम जब इस शहर में दाखिल हों तो जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था तो हम भी वैसा ही करें। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको एक ऐसी मिसाल दी जिसके बाद वो दोनों ही अपनी इस ख्वाहिश से पीछे हट गए। अब जब बेलियन को भी इस बात का यकीन हो गया कि वो अब मज़ीद इस शहर का दिफा नहीं कर सकता, तो क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खेमे की जगह भी तब्दील कर ली थी और फ़ौज से लगातार हमले भी किए जा रहे थे और उसके साथ साथ जो शहर है उसमें दिफा के लिए ज़्यादा चीज़ें भी मौजूद नहीं थी, यानी कि वहाँ पर तीर भी कम हो चुके थे और सिपाही भी उनके पास इतने नहीं थे। और अवाम के लिए वो गए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास और उन्होंने उनसे बोला कि अगर मैं इस शहर को आपके हवाले करूँगा तो क्या आप अवाम को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही बात बोली थी कि अगर आप मुझे ये बात ना भी कहते तो भी मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। जबकि एपिसोड के इख्तिताम में कारा तगीन और ताजुर अलैसा के हवाले से हमें एक चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने भी मस्जिद अक्सा के सामने सजदा किया और इस तरह से ये चीज़ भी जाहिर होती है कि वो भी इस सीरीज़ के इख्तिताम में मुसलमान हो गए। अब अगर लेसन की बात की जाए तो इस सीरीज़ में हमें जो चीज़ सीखने को मिली वो ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक हम कुदस को हासिल नहीं कर सकते या कुदस को आज़ाद नहीं करवा सकते। ओवरऑल हमें एक बहुत अच्छी एपिसोड देखने को मिली और इस सीरीज़ का बहुत अच्छा इख्तिताम भी हुआ। और अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि तारीखी किरदारों पर वीडियो बनाई जाए जिसके हवाले से आप सजेशन दे सकते हैं, जो मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाता रहूंगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।